ये सृष्टि चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना तो इसके कोई आदि है ना इसके कोई अंत है। जैसे चक्र है वो सदा चलता ही रहता है, उसके आदि अंत नहीं होता है, तो उसी प्रकार से इस सृष्टि को एक चक्र के रूप में दिखाया गया है। परंतु इस समय को समझने के लिए इसको 4 भागों में दिखाया गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। तो ये जो सृष्टि चक्र है, जैसे दिन रात का चक्र होता है 24 घंटा का, कल भी दिन था, आज भी है, कल भी होगा, लेकिन कल का दिन अलग था, आज का दिन अलग है। हम लोग कल भी थे, हम लोग आज भी, हम लोग कल भी रहेंगे, परंतु आज का दिन कल नहीं रहेगा। तो ऐसे ही ऋतु का भी जैसे चक्र है, पिछले साल भी सर्दी आया था, इस साल भी आया, अगले साल भी आएगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे एक पेड़ का चक्र दिखाया गया है कि एक बीज धरती पर गिरता है, फिर वो उगता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसमें फल लगता है, फिर से गिरता है, फिर से एक नया शुरू होता है। ऐसे ये सृष्टि भी इसी रीति से चक्र सदा चलता रहता है। ऐसे ही मनुष्य का भी चक्र है, जैसे एक बच्चा होता है, जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा होता है, जवान होता है, वृद्ध होता है, शरीर छोड़ देता है, अर्थात मर जाते हैं, और फिर से आके एक बच्चा बन के वो जन्म लेते हैं। तो ये जो सृष्टि चक्र है, इसकी एक राउंड पूरा करने में इसका 5000 वर्ष का समय लगता है। तो इसको, इस दुनिया को 4 भागों में जैसे दिखाया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। यहाँ पे हर युग का समय 1250 वर्ष दिखाया गया है। तो ये जो सतयुग है इसे गोल्डन एज कहते हैं, त्रेता युग को सिल्वर एज कहते हैं, द्वापर को कपर एज कहते हैं, कलयुग को आयरन एज कहते हैं। और इसके बीच में एक स्वास्तिका दिखाया गया है। संसार में बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये जो स्वास्तिका है ये शुभ है और ये गणेश जी का प्रतीक है, परंतु परमात्मा कहते हैं ये जो स्वास्तिका है ये ना तो शुभ है ना ये अशुभ है, अर्थात ये बनाने से आपको कोई फायदा नहीं है और अगर ये ना बनाने से आपको कोई नुकसान नहीं है। तो फिर स्वास्तिका क्या है? तो वास्तव में स्वास्तिका जो है स्व स्थिति का दर्शन कराता है, अर्थात ये जो संसार है ये संसार कौन कौन से स्थितियों पे गुजरे हैं ये दर्शा रहे हैं। तो सबसे पहले सतयुग। तो सतयुग में जो मनुष्य होते हैं 100% प्योर होते हैं, इसीलिए देवी देवता को हमेशा खुला हाथों से आशीर्वाद करते दिखाया जाते हैं, अर्थात जो मेरा है सो तेरा है। हाँ, और उसके बाद जब त्रेता युग आते हैं तो देखिए थोड़ा नीचे आ गया त्रेता, अर्थात जहाँ जीवन में थोड़ा सा त्रुटि आ गई है। तो इसलिए शास्त्रों में दिखाया है कि कई के जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किए, दिखाया है कि राम जी को वनवास भिजवा दिया और भरत को राजा बना दिया। अर्थात यहाँ पर मनुष्य का मनोवृत्ति होता है जो मेरा है सो अपनों के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। और उसके बाद जब व्यक्ति द्वापर में आ जाता है, द्वापर अर्थात जहाँ दुनिया 2 कुल में बढ़ जाता है, तो यहाँ पर त्रेता में मनुष्य में 14 कला संपूर्ण रहते हैं, सतयुग में 16 कला संपूर्ण होते हैं, त्रेता में 2 कला कम हो जाता है, तो कुछ परसेंटेज कम हो जाता है। और जब द्वापर में आते हैं तो 50% नैतिक गुणों का पतन हो जाता है। तो यहाँ पे मनुष्य का मनोवृत्ति होता है जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है, ना तेरे से कुछ लेना है ना तेरे को कुछ देना है। और उसके बाद जब कलयुग होता है, कलयुग अर्थात कलह का युग, अर्थात जहाँ पे मनुष्य का मनोवृत्ति होता है क्या, मनुष्य में 99% अवगुण होते हैं, सिर्फ 1% गुण होते हैं, अच्छा ही होते हैं। इसीलिए यहाँ पर मनुष्य का मनोवृत्ति होता है जो मेरा है सो मेरा है, तेरा भी मेरा है। तो ऐसे समय में दिखा रहे थे, घड़ी बता रहे कि दुनिया के 12 बजने वाला है, अर्थात समय का परिवर्तन होने वाला है। तो इस कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ, इसके बीच में 100 साल का समय होता है, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, अर्थात साधारण पुरुष से उत्तम बनने का समय होता है। इसी समय स्वयं परमपिता शिव परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और इस दुनिया को बदल के फिर से कलयुग से सतयुग बनाते हैं। तो वो जो 100 वर्ष के अंदर इस दुनिया को परिवर्तन करते हैं, उसमें से 86 अर्थात 86 वर्ष रनिंग चल रहा है, और परमात्मा के हिसाब से आप 15 से 20 वर्ष के अंदर ये दुनिया बदलने वाली है। तो ऐसे समय में परमात्मा हमें बता रहे हैं इस सृष्टि का उत्थान और पतन की कहानी। तो सृष्टि का उत्थान और पतन की कहानी, अर्थात मनुष्य के उत्थान और पतन की कहानी। तो जैसे दुनिया को 4 भागों में दिखाया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। तो इस सतयुग त्रेता को स्वर्ग कहते हैं, और इस द्वापर कली को नरक कहते हैं। इस सतयुग त्रेता को अमर लोक कहते हैं, इस द्वापर कली को मृत्यु लोक कहते हैं। इस सतयुग त्रेता को राम राज्य कहते हैं, इस द्वापर कली को रावण राज्य कहते हैं। इस सतयुग त्रेता को सुख धाम कहते हैं, या द्वापर कली को दुख धाम कहते हैं। तो हम लोग जब इस दुनिया में आए थे, हम सभी देवी देवता बन के आए थे। अच्छा, प्रमाण क्या है? तो देखिए आज भी किसी के घर में कोई नई